हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ दो चार घटनाओं के बारे में। शुरुआत नूरपुर से करते हैं। नूरपुर में हिंदू अपना घर बेच कर जाने पे मजबूर और ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है। उसमें गलती मुसलमानों की नहीं है, गलती हिंदुओं की है। पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदू कहाँ तक भागेगा। हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही देश है, मुल्लों के लिए एक भी देश नहीं था 1500 साल पहले। आज इन्हें 58 देश बना लिए, एक भी देश नहीं था। सोचने की बात यह है कि हिंदू अगर अपने हिंदुस्तान अपने ही घर में बेघर हो जाएगा तो वो जाएगा कहाँ जाएगा। कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ रही है पलायन करके। कहते हैं वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा। अरे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है तो क्या तुम अपना घर छोड़ दोगे क्या? आज यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा, कल को वहां पे हो जाएगी। कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे? मरना है तो मार के मरो ना, मरना तो सबका, मार के मरो। उन कठमुल्लों को पता है कि उन कठमुल्लों को ये पता है कि मरना तो है लेकिन मार के मरेंगे। लेकिन ये मेरे हिंदुओं को बात समझ में नहीं आ रही। नूरपुर में कहते हैं जनसंख्या ज्यादा है, वहां का डिप्टी भी मुस्लिम है, वहां का विधायक भी मुस्लिम है, मेयर भी मुस्लिम है, डीसी भी मुस्लिम है, सब कमिश्नर भी, पुलिस वाले सब कुछ मुस्लिम है, इसलिए कोई नहीं सुनता। तो फिर उनके भरोसे बैठते क्यों हो? उनके भरोसे बैठते क्या हो? अगर वो सब कुछ मुस्लिम है तो ऊपर यूपी में तो जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ है वो तो हिंदू है, वो तो हिंदुओं को सपोर्ट करता है, वो सिर्फ हिंदुत्व की बातें करता है। उस पर भरोसा रखो ना। घर छोड़ के कहां तक जाओगे? ये बात दिमाग में डालो कि हमारा एक ही देश है। अगर हम अपने ही घर में अगर हमें शरणार्थी बन के रहना पड़ गया तो हम जाएंगे कहां? धमकी देने के बावजूद भी हिंदू को अकल नहीं आ रही है। यही धमकी अखिलेश ममता बनर्जी ने दी थी हिंदुओं की, एक बार चुनाव होने दो, तुम्हें देख लेंगे। और उसका हाल नतीजा सबके सामने है, और ठीक उसका नतीजा सबके सामने है। और अभी यही गलती यूपी में हिंदू भाई दोहरा रहे हैं। नूरपुर गांव में खुलेआम धमकी देते हैं कि एक बार हमारी सरकार आ जाने दे, फिर हिंदुओं को देख लेंगे। उसके बावजूद भी हिंदुओं को अकल नहीं आ रही है। उसके बाद भी ये समझ नहीं पा रहे कि हमारा दुश्मन कौन है। जिस दिन हिंदू अपना दे के वोट करने लग जाएगा ना, एक तरफा हिंदू को ही वोट करेगा, उस दिन हिंदू जीत जाएगा। और सब ठीक है। और जो भाईचारे की दुहाई देते हैं ना, भाईचारे भी ऐसे करवाते हैं अपने, जो टीवी में आकर ये बोलते हैं कि नहीं सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, उनकी ऐसी की तैसी। कहते कि नहीं ये माहौल खराब कर रहे हैं, माहौल खराब। अरे माहौल हिंदू ने आज तक माहौल खराब किया है कब? मुझे ये बताओ। बलात्कार सबसे ज्यादा शांति दूत करते हैं, लूटपाट ये शांति दूत करते हैं, देशद्रोह ये शांति दूत करते हैं। ठीक है, आर्मी में हमारे जवान शहीद होता है तो ये बिरयानी पार्टी शांति दूत मनाते हैं, दंगे शांति दूत करते हैं। सब आतंकवाद, लगभग दुनिया में आतंकवाद शांति दूतों के द्वारा फैला है। फिर भी हिंदुओं को अकल नहीं आ रही, फिर भी इनको भाईचारा बनाए बैठे हैं। अरे जो अपनी बहनों को नहीं हो सके वो हिंदुओं के कैसे हो जाएंगे? ये बात क्यों नहीं दिमाग में लगाते? भाईचारा वही है जहां पे ये गंदे इंसान ज्यादा कम है। जहां पे ज्यादा वहां पर जाके पूछ के देखो हिंदुओं को क्या बीत रहे उनके साथ। फिर भी हिंदुओं को अकल नहीं आ रही है। नूरपुर में चलो हिंदू वहां पे इकट्ठे तो हुए, लेकिन नूरपुर के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम एक घर बेच के जाएंगे तो जाएंगे कहां? दुश्मन से जितना भागोगे वो दुश्मन उतना पीछा करेगा। जिस दिन उसके सामने खड़े हो जाओगे ना, उस दिन वो दुश्मन खुद पीछे हो जाएगा। ये हिंदुओं को दिमाग में लाना होगा। नूरपुर के गांव के लिए खास है ये। और रामपुर में भी कुछ ऐसे हुआ था। रामपुर में भी किसी के भी ऊपर विश्वास मत करो कि हमें वो बचाने आएगा, मोदी बचाने आएगा, योगी बचाने आएगा। कोई बचाने नहीं आएगा। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की नजर में कुछ इज्जत बनाए रखनी है ना, तो हमें खुद लड़ना होगा दुश्मन से, ना कि मोदी योगी के भरोसे। खुद लड़ना होगा। ऐसी घटना दिल्ली के बैरागू एरिया में भी हुई थी। दलितों पर हमला हुआ था, लेकिन वहां पर और दूसरे की तरफ देखते रहे, वो काटपीट दंगे करके चले गए। जब तक हिंदू एक तरफा वोट नहीं देने लग जाएगा जब तक हिंदू एक तरफा वोट नहीं देने लग जाएगा तब तक नहीं जीत सकता। और दूसरी बात, हिंदुओं को एक बात दिमाग में बिठा ले कि हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, एक ही देश है। अगर वो अपने ही देश में बेघर हो गया ना, शरणार्थी बन के रहना पड़ गया, तो जाएगा कहाँ?
यहूदी 2500 साल तक भटकते रहे थे, दर दर उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जब उनको एक देश मिला तो वो इकट्ठे होकर लड़ने लगे थे। आज किसी की हिम्मत नहीं उनकी नजर उठा जाए। लेकिन मेरा हिंदू 2 पैसे कमा के विदेश में जाने की सोचता है। हमें क्या लेना, कुछ नहीं लेना। ये जाहिल मस्जिद में जाके भी बलात्कार करते हैं, और मस्जिद में भी बलात्कार करेंगे, ये घर में घुस के भी बलात्कार करते हैं, और ये अस्पतालों में भी बलात्कार करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं सारे एक जैसे नहीं होते। ये सारे एक जैसे होते हैं। मैं तो इन मूल्यों में चाहे 6 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, मैं साफ बोलता हूँ, फिर दोहराता हूँ, चाहे 6 साल का मुसलमान का बच्चा हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, चाहे इनकी 6 साल की बच्ची हो या वो 60 साल की हो, सारे एक जैसे होते हैं। इसकी घटना दिल्ली शाहीन बाग के ऊपर है, कैसे छुरिया ले लेके हिंदुओं को मारने के ऊपर दौड़ पड़ी थी ये, ठीक है। और फिर भी हिंदुओं का कल नहीं आ रही है। अरे कहाँ तक पलायन करोगे? पलायन की प्रक्रिया 1990 से शुरू हो चुकी है। कश्मीर से पूछ के देखो, ठीक है। और इसमें बड़ी गलती हमारे हिंदुओं की। जिस दिन हिंदू एक तरफा वोट करने लग जाए ना, उस दिन हिंदू जीत जाएगा अपने दुश्मन को देख के। और जो सेकुलर महाचूती है ना, उनके तो चूतड़ों पे लात मारो पकड़ते ही, उनके ऊपर विश्वास करो। ये कौन है? पूर्णिया में भी यही घटना हुई थी। पूर्णिया के हिंदू भी और की मुंह की तरफ देख रहे थे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। एक बार हथियार उठा के देखो इनके खिलाफ, लाखों साथ खड़े हो जाएंगे, लाखों साथ खड़े हो जाएंगे। कह देंगे हर किसी, पूरे देश को, पूरा देश तो वैसे भी चल सकता था, लेकिन मुखिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दिल्ली, पूरे देश की बात करते हैं, दिल्ली की जनता भुगत रही है, क्योंकि उसने केजरीवाल, नाम तो केजरीउद्दीन मुल्ला है साला, ठीक है। केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जो ना भुगत रही है। केजरीवाल मुसलमानों का हितैषी है, क्योंकि दिल्ली में 100 डॉक्टर शहीद हुए हैं, सिर्फ एक ही मुस्लिम डॉक्टर को मुआवजा मिला करोड़ रुपए। और जो डॉक्टर शहीद हुए वो क्या डॉक्टर नहीं थे? और रोंगियों को राशन देता है। लेकिन दिल्ली के मेरे भाइयों को, हिंदुओं को समझ नहीं आती बात। बंगाल में क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। और रही राजस्थान में क्या हो रहा है, किसकी सरकार है, बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ना तो वैक्सीन दी जा रही है, ना कुछ दिया जा रहा है, ना राशन दिया जा रहा है। ऊपर से इतना जुल्म हो रहा है ना हिंदुओं के साथ। मंदिरों में नहीं जा सकता हिंदू, वहां पे जाता है तो ऋषि पे जाना पड़ता है, माइक तक उतरवा दिए। और मस्जिदों में सामने 5 बार नमाज होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हिंदू समझ पा रहा। कब समझेगा ये बात? असम के हिंदुओं ने अपना हिंदू मुख्यमंत्री चुना तो वहां की जनता खुश है। यूपी की जनता, अब 2022 में चुनाव है, अगर यूपी की जनता योगी को धोखा दे देगी ना, तो यकीन मानो हिंदू कटने के लायक ही है। क्योंकि योगी और हेमंत बिस्वा असम और यूपी के मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में भारत का इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल के रख देंगे। क्योंकि वो 100 की 100 हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और खुलेआम बोलते हैं कि सरकारी पैसे से मदरसे नहीं चलेंगे, मदरसे चलाना अपना खर्चा करो, ठीक है। ऐसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। अब 2022 में चुनाव है, तो अगर अब भी अगर हिंदुओं ने योगी को धोखा दे दिया ना, तो यकीन मानो हिंदुओं दुनिया हम पर थूकेगी। आने वाले टाइम हमारी पीढ़ियां हमें गालियां देंगी, ठीक है। एक योगी, हेमंत बिस्वा, ऐसे 2 सीएम हैं जो हिंदुओं के लिए सड़ेआम खुले बोलते हैं, कटमुल्ला की वोट हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें विश्वास है हम हिंदुओं पर, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, धोखा देने के ऊपर बैठे हैं। अपनी जो वोट है ना हिंदू, 100 की, जिस दिन हिंदू अपनी वोट एक तरफा देने लग जाएगा ना, उस दिन हिंदू जीत जाएगा। क्योंकि घर में भी एक मुखिया की जरूरत है, जिस कारण घर चलता है। देश भी, हर एक राज्य को मुखिया की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर हिंदुओं अपना अस्तित्व बचाना है ना, अपना अस्तित्व बचाना है, किसी अपने हिंदू नेता पे विश्वास करके उसके साथ खड़ा होना का। अगर आप अपना नेता हिंदू चुनोगे तो विश्वास करो वो भी हिंदुओं को ही सपोर्ट करेगा और किसी को नहीं। आगे हिंदुओं की सोच समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। ज्यादा कहना गलत है मेरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।